हेलो दोस्तों, बुक इनसाइड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ अंडर कंट्रोल नाम की किताब के बारे में, जो लेखक अभिलाष CS ने लिखी है। सब इंस्पेक्टर करण वर्मा हमेशा से अपने गुस्से और भावनाओं को कंट्रोल में रखने के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान पल रहा था जिसे कोई नहीं देख पाता था। थाने में उसके जूनियर उसे सख्त अफसर कहते थे और अपराधी उसका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन सच यह था कि करण खुद अपने गुस्से से परेशान था। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना, इमोशंस को सही तरीके से न संभाल पाना और कई बार गलत फैसले ले बैठना, यही उसकी असली चुनौतियां थीं। एक दिन उसके सीनियर और करीबी दोस्त DCP अनिरुद्ध ने उसे एक किताब गिफ्ट की, माइंड इन कंट्रोल। करण ने पहले तो उसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही पहला चैप्टर पढ़ा, सेल्फ डिसिप्लिन की असली परिभाषा, उसे लगा कि किताब में उसी की कहानी लिखी है। किताब में लिखा था, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि समझदारी से उन्हें मैनेज करना है। करण सोच में पड़ गया, क्या मैं सच में इमोशंस को मैनेज करता हूं या बस दबा देता हूं? अगले दिन एक गरीब आदमी चोरी के इल्जाम में लाया गया। उसका हाथ घायल था और आंखों में डर था। करण का पहला रिएक्शन था चिल्लाना, चोर है, अंदर डालो। लेकिन तभी किताब की लाइनें उसके दिमाग में गूंज गईं। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्यों किया ये सब? आदमी की आंखें भर आईं। साहब, बेटी बीमार है, दवा के पैसे नहीं थे, मजबूरी में किया। पहले के करण ने तुरंत सख्त कार्रवाई की होती, लेकिन अब उसने पैसे निकाल कर कहा, जा बेटी की दवाई ले आ, लेकिन अगली बार गलत रास्ता मत अपनाना। उस रात करण ने खुद को आईने में देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एक पुलिस वाला होने का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि इंसाफ भी करना है, और इंसाफ तभी होगा जब खुद पर कंट्रोल हो। धीरे धीरे करण की सोच में बदलाव आने लगा। किताब का अगला चैप्टर था कमजोरियों को ताकत में बदलना। करण ने सोचा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उसे समझ आया कि खुद को सुधारने के मामले में वह अक्सर आलसी हो जाता था। फिर उसकी मुलाकात हुई 19 साल के युवक राघव से, जो एक महंगी घड़ी चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। राघव की आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। पूछने पर राघव ने कहा, कुछ करने को था ही नहीं, बस बोरियत से परेशान होकर कर दिया। करण को अचानक एहसास हुआ कि वही बोरियत तो वह भी कई बार महसूस करता है। उसने राघव को समझाया कि एक्साइटमेंट गलत चीजों में नहीं, सही जगह ढूंढनी चाहिए, और राघव ने धीरे धीरे बदलने का वादा किया। करण ने भी खुद को बदलना शुरू किया। हर दिन डायरी लिखने का निश्चय किया। शुरुआत में उसका दिमाग बहाने बनाता रहा, लेकिन किताब में लिखी लाइन ने उसकी आंखें खोल दी। सबसे बड़ी लड़ाई खुद के दिमाग से होती है। करण ने धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया, और जिन केसों में पहले वह सिर्फ सख्ती दिखाता था, वहां अब वह समझदारी और इंसाफ का रास्ता अपनाने लगा। किताब के हर चैप्टर के साथ उसकी सोच में नई गहराई आती गई। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब